नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी जायज मांगों को मान लिया गया है। अब से दिल्ली में आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को प्रति माह 12,720 रुपए दिया जाएगा। वहीं अगर हम सहायिकाओं की बात करें तो उन्हें प्रति माह 6,810 रुपए मिलेगा। अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को प्रति माह 9,500 रुपए दिए जाते थे। वहीं जो सहायिकाएं होती थी उन्हें प्रति माह 5,000 के तकरीबन मानदेय मिला करता था। 31 जनवरी से ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास के बाहर दिल्ली के तकरीबन 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं मानदेय के साथ और कई मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने के 25 दिन बाद दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। लोकसभा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तकरीबन पूरे देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। वहीं हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बात करें तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 13,25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 11,81,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा ये आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। हमें समय समय पर खबर मिलती है कि देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। आखिरकार उन्हें ये बार बार प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि उनको जो मानदेय दिया जाता है वो काफ़ी कम है। उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो घंटों काम करती हैं। इस महंगाई के दौर में उन्हें जो मानदेय दिया जाता है वो बेहद कम है। साथ ही उन्हें किसी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसके कारण से वो कई सुविधाओं से वंचित रहती हैं, जिसको लेकर वो लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करती हैं। कई बार उनकी मांगे मान ली जाती हैं, कई बार उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह सबसे अधिक 11,811 रुपये देती है। इसके बाद केरल में 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 8,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। बाकी राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में इन कार्यकर्ताओं को हर महीने 7,000 रुपये वेतन मिलता है। वहीं अगर हम सहायिकाओं की बात करें तो उनकी सैलरी 3,900 रुपये से लेकर 4,600 रुपये के बीच है। केवल उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये प्रति माह और केरल में 7,000 रुपये प्रति माह मजदूरी के मामले में औसत आंकड़ों से आगे है। ये तो थे कुछ सरकारी आंकड़े जो खुद में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब हम वापस आते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में, जहां दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। तो एचडब्ल्यू न्यूज की टीम ने दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की जो अध्यक्षा हैं शिवानी, उनसे बात की और समझने की कोशिश किया कि क्या सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं संतुष्ट हैं। साथ ही जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ता और सहायिकाएं थी, उनकी कई अन्य मांगे भी थी, जैसे उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उन मांगों को लेकर सरकार ने क्या कहा है? बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है। एक तो दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेटली झूठ बोल रही है कि हिंदुस्तान में ये मानदेय सबसे ज्यादा है, which is a blatant lie because we know that in Telangana, in Tamil Nadu, in Kerala, not only honorarium is higher than Delhi, but they're also getting other benefits. And Delhi government on top of it is saying that it's the highest honorarium in India. Secondly, they are saying that now onwards, 1,500 rupees will be provided as communication charges, which again is a lie because for the past 2 years, Delhi government had, actually committed to pay 200 rupees as communication charges. Mm-hmm. But past 2 years, not a single penny in this communication, head has reached Anganwadi workers. So we know for sure that this 1,500 and whatever they are claiming, it's not going to happen because for the past 2 years, we've seen that whatever they had promised, they have never implemented it. Thirdly, comparing the honorarium of Delhi to other states,
which has higher, amount being paid to them. Also includes the fact that in Delhi the cost of living is much higher. So, for example, if an Anganwadi worker or helper is receiving 13,650 in, for example, Tamil Nadu, and a helper is receiving 7,800, the real wages is way higher than what one will receive in Delhi, because the cost of living in Delhi is you can't compare it to any other city in Tamil Nadu because it's too high. The government is a bunch of, and I want you to quote this, they are a bunch of professional liars, and they've been lying, and this malicious misinformation campaign which is being run by them day in and day out, because we haven't ended the strike, it only goes on to show that they're actually not at all serious about resolving the issue. And since the day our strike started, we made one thing clear, that why aren't they speaking to the legitimate representative trade union, that is Delhi State Anganwadi Workers and Helpers Union, and inviting them for the talks? Had they done that and had, a negotiation arrived at and other benefits also been granted, I don't see any point why would not have we, stopped, our strike. But for the time being, I just want to say that it's a blatant lie that they are spreading, and we are not at all happy, we're not at all satisfied, and the strike will go on till the time the government doesn't invite us, the representative trade union, for bilateral talks, and also secondly, doesn't arrive at a respectful, हमने वो नेगोशिएशन अटेंड ही नहीं किए थे, क्योंकि उसमें एक दलाल यूनियन C2 से जो अफिलिएटेड है वो वहां पर नेगोशिएशंस में आई थी, और हम लोगों ने पहले ही बाइकआउट किया था कि हम स्ट्राइक ब्रेकर्स के साथ, स्ट्राइक तोड़ने वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे, और हमने वो टॉक बाइकआउट किए थे। तो उस टॉक में वही C2 की वो जो दलाल यूनियन टाइप है वो गई थी, जिनका इस स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, जिनका आंगनवाड़ी वुमेन वर्कर्स जो दिल्ली में है उनके किसी स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उनका कोई उनके बीच में बेस है, कोई आधार भी नहीं है। तो हमने तो कैटेगोरिकली बहुत पहले ही, हमने 13 तारीख को ही सरकार को बोल दिया था कि 21 तारीख की वार्ता में हम नहीं आएंगे अगर आप किसी दूसरी यूनियन को भी बुलाओगे। तो हाँ, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि इन्होंने 2021 में जब लॉकडाउन था और जब मतलब कोविड पैंडेमिक अपने पीक पे था, इन्होंने अपने जो विधायक मंत्री नेता है उनका 66% सैलरीज बढ़ाया था, 66%, और आंगनवाड़ी वुमेन वर्कर्स का इन्होंने 22% बढ़ाया। हाउ डज इट इवन कंपेयर? तो हम तो दिल्ली की जनता को भी बोलेंगे कि ये आपको भी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और हमें भी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और हम ऑब्वियसली वी वांट टू गो बैक टू वर्क, लेकिन हम गुलामी करने तो नहीं जाएंगे ना, हम फोर्स लेबर करने नहीं जाएंगे। एज आई स्पीक टू यू, अभी भी 3-3 महीने का ऑनरेरियम इनको नहीं मिला है, तो किन कंडीशंस में वापस जाएंगे लोग काम करने के लिए? ये इतना काम करते हैं, उसका कभी पेमेंट भी टाइम से नहीं होता है, रेंट टाइम से नहीं आता है, आधार का काम, पोलियो का काम, कोविड वैक्सीनेशन का काम, इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन कुछ भी टाइम से नहीं आता है। पहले ही कहा है कि इस पार्टी को हम बाइकआउट करेंगे। इस वक्त हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं, नाक में दम करो कैंपेन, जिसके तहत हम लोग इनके तमाम पार्षदों से, विधायकों से, मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, उनका घेराव कर रहे हैं और उनसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि वो हमारी यूनियन को इनवाइट करके नेगोशिएशंस नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली हम इनकी पार्टी का बाइकआउट करेंगे आने वाले निगम चुनावों में, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे इलाके के लोग, हमारे परिवार, ये सब भी करेंगे। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की जो अध्यक्षा हैं शिवानी, उन्होंने बताया कि वे और आंगनवाड़ी में काम करने वाली सभी महिलाएं दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से बेहद नाखुश हैं। उन्होंने कहा सरकार द्वारा जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई है वे बेहद कम है। आजकल के इस महंगाई के दौर में इतने से मेहनताने से किसी का गुजारा नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी अन्य मांगे थी उसको लेकर भी सरकार ने कुछ खास जवाब नहीं दिया है। इसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि अप्रैल के महीने में जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं उसको लेकर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं जो मौजूदा दिल्ली सरकार है उसका बहिष्कार करेंगे।
नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।